नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद राकेश यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 23 जनवरी को जो होनी थी वो लगभग अब तय हो चुकी है, जिसके एडमिट कार्ड 13 जनवरी को अपलोड कर दिए जाएंगे। उसी को देखते हुए बाल मनोविज्ञान के महा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसका पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, प्रेषण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर होगा सेकंड नंबर, प्रेषण अधिगम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या चाहिए? सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां पर क्रोध प्रकट करता है या इंगित करता है। वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा में संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तक्षेपित दस्तावेज है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, या एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए के साथ, वे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। मतलब एक बच्चा जो सा और वाज मतलब शब्द वही है, बट उसका जो उच्चारण वो गलत समझ रहा है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? शब्द जम्बलिंग विकार, डिस्क्लेशमिसिया, डिस्क्लेशिया या डिस्मोर्फिया। तो जो बच्चा है सा को वाज दिखता है, मतलब शब्द वही है, सिर्फ अक्षर इधर उधर हो रहा है। तो ऑप्शन इसका सही होगा फर्स्ट, शब्द जम्बलिंग विकार। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका ऑप्शन ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक कला, शिल्प, फिर आप जैसे गतिविधियों का संचालन किस तरीके से होना चाहिए? ऑप्शन ए है सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग में से संचालित कराना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हर इस विद्यालय में सप्ताह में एक ही बार इन एक्टिविटीज़ को रखा जाता है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लिखना, क्योंकि जो लिखना है वो अधिगम के अंतर्गत आता है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होकर एक बच्चा जो है, जो कक्षा 4 का सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, जो सभी टीचर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और
शारीरिक आयु 10 वर्ष है उसका बुद्धि लाब्धिक होगा। तो इसका जो सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी है 12, वास्तविक आयु कितनी है 10 गुणे 100, 0 से 0 इज इक्वल टू 120। तो ऑप्शन ए। समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूपों से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। जो एनसीएफ 2005 में आया था कि सभी योग्य छात्र और सामान्य छात्र एक ही कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती और विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका जो सही तरीका है वो शिक्षण विधि बदल दें। अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि आप उस विधि को ही चेंज कर दें। ऑप्शन ए। व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के गतिक क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करके शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारना नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। तो इसका जो सही आंसर है शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, सिखाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, ये थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है लिखने में, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। जो कक्षा 1 का बच्चा होता है उसकी जो सही क्रम होती है वो क्या होगी? सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो इसका ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अंतः शिक्षा को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण किससे तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन का, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन, अपनी सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में
सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता या धैर्य और लगन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए धैर्य और लगन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु का अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। तो जो विषय वस्तु सबसे अच्छी है वो है मेरा परिवार, ऑप्शन सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व व प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्ण संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका जो आंसर है जिन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सुगमकर्ता की। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।